ईरान ने अपने खतरनाक मिसाइलों से इजराइल में भारी तबाही मचाई है। इजराइल की कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। हमले में इजराइल के 13 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 300 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान ने 3 इजरायली F-35 विमान गिराने का भी दावा किया है। राजधानी तेल अवीव में ईरान के हमले में मारे गए 2 और लोगों के शव बरामद हुए हैं। दोनों तरफ से आ रही तस्वीरों में भारी तबाही देखने को मिली है, जिसको दोनों ही देशों के आधिकारिक बयानों में भी स्वीकारा गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक ईरान पर इजरायली हमले में 215 की मौत हो चुकी है, जबकि 648 अन्य घायल हुए हैं। 13 जून के बाद से किए गए इजराइल के हमलों में तेहरान के रक्षा मंत्रालय की इमारत, परमाणु प्रयोगशाला, न्यूक्लियर हेडक्वार्टर और 2 रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। साथ ही इजराइल ने ईरान के 20 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों को मार गिराया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने ईरान की सिक्योरिटी चेन को तबाह कर दिया है। दावा है कि 2 दिन की लड़ाई में अब तक 138 ईरानी मारे जा चुके हैं, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर शामिल हैं। इसके अलावा 350 से ज्यादा घायल हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। ईरान भी पिछले 48 घंटों में 6-7 मिसाइल बैराज छोड़ चुका है, जिसमें तेल अवीव समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया है। इस हमले में कई मिसाइल एयर डिफेंस को भेदने में कामयाब हुए हैं और इजराइल में भारी तबाही मचाई है। एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने हाइफा के पूर्व में उत्तरी शहर तमरा में एक 2 मंजिला इमारत पर हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए हैं। शुक्रवार को हुए ईरानी हमले में तेल अवीव में आईडीएफ बेस पर हमला हुआ था, जो ईरान के लिए अब तक एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल ने शनिवार देर रात एक बार फिर से एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी हैं। दोनों देशों के बीच बीते 48 घंटों से संघर्ष जारी है। इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। इसके अलावा तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया है। इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ ने पश्चिमी ईरान में मिसाइल स्टोरेज और लॉन्चरों को निशाना बनाया है। सेना ने इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए एक नई और एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इसे पहली बार शनिवार रविवार की रात दागा गया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस मिसाइल का नाम हज कासिम है, जिसे कुद्स फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया है। सुलेमानी की इराक में अमेरिकी हमले में मौत हो गई थी। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तबरीज और इस्फहान में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है, क्योंकि वे इजरायली हमले की चपेट में हैं। वहीं इराक ने अमेरिका से गुजारिश की है कि वह इजरायली विमानों को ईरान पर हमला करने के लिए इराकी एयर स्पेस का उपयोग करने से रोके। ईरान की ओर से शनिवार रात को इजराइल के बैट याम शहर में मिसाइल से हमला किया गया। इस हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। ईरानी मिसाइल हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। शहर के मेयर ने जानकारी दी है। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। ईरान ने रविवार तड़के इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की है। इजराइल के कई हिस्सों में सायरन गूंज उठे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है और कहा कि ईरान ने कई मिसाइलें तेहरान की ओर दागी हैं। ईरान की मिसाइलों को हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर रहा है। आईडीएफ ने उत्तर और मध्य इजराइल के निवासियों को शेल्टर में रहने की सलाह दी है, यानी कि बंकर में रहने की सलाह दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।